मेरा नाम अंकित है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद कोई यकीन न करे, पर जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। मेरी शादी को अभी बस 2 महीने हुए हैं। सुमन मेरी नई बीवी, बहुत सीधी, हंसमुख और भोली भाली सी लड़की। सब कहते थे अंकित अब तो जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी, पर कोई नहीं जानता था कि इस हंसी के पीछे कितनी गहरी परछाई छुपी है। देखो, ये मेरी पहली शादी नहीं थी। मेरी पहली बीवी नेहा की मौत हुए बस 6 महीने ही हुए थे। सबको लगा था कि उसने आत्महत्या की, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। शादी के बाद मैं सुमन को लेकर मंदिर मंदिर घूमता रहा। मुझे लगता था कि शायद पूजा पाठ से नेहा की यादें मिट जाएंगी। हर जगह सुमन के चेहरे पर खुशी दिखती थी। वो देवी के सामने हाथ जोड़ती, मेरे लिए आशीर्वाद मांगती। मैं भी मुस्कुराने की कोशिश करता, पर भीतर कुछ बेचैनी रहती थी। 2 हफ्ते बाद हमने तय किया कि हनीमून पर नैनीताल चलेंगे। पहाड़, झील, ठंडी हवा, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। पहली रात होटल की बालकनी से बाहर झील दिख रही थी और सुमन मेरे कंधे पर सिर रखे हुए थी। मैंने सोचा शायद अब जिंदगी सच में ठीक होने लगी है। लेकिन उसी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। करीब 2 बजे मुझे लगा जैसे बगल में कोई और औरत सो रही है। सुमन तो मेरी दूसरी तरफ थी, पर मुझे साफ महसूस हुआ कोई ठंडी सांस मेरे गाल से टकराई। मैंने झटके से आंखें खोली, कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल शांत। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान होगी। अगले दिन सुबह बाथरूम गया। शावर चलाने के बाद शीशे पर धुंध छा गई। मैंने तौलिया उठाया ही था कि देखा शीशे पर कुछ लिखा हुआ था, मुझे मत भूलो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से हाथ से पोंछा और वो सब गायब हो गए। सुमन ने पूछा, क्या हुआ? मैंने हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस पानी का धुआं है। लेकिन अंदर से डर बढ़ता जा रहा था। तीसरी रात मैंने एक सपना देखा। नेहा मेरे सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी में, उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा काला पड़ा हुआ। वो मुझे घूरते हुए बोली, क्यों किया मेरे साथ ऐसा अंकित? मैं पसीने पसीने होकर उठ गया। सुमन ने मेरा हाथ पकड़ा। क्या हुआ अंकित, तुम कांप क्यों रहे हो? मैं बस इतना कह पाया, नेहा वो यहाँ है। और अगली सुबह मैंने सुमन को बहाना बनाया कि मौसम ठीक नहीं है और हम घर लौट आए। घर लौटे 2 दिन ही हुए थे कि करवा चौथ आ गया। सुमन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी। मैंने घबरा कर कहा, तो सुमन मत रखो इस बार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो हंसी, अरे हमारा पहला करवा चौथ है, मैं जरूर रखूंगी। रात को सब कुछ ठीक चल रहा था। छत पर चांद निकला। सुमन ने छलनी उठाई और चांद को देखा। फिर मेरा चेहरा देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने छलनी से देखा, उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखें डर से फैल गई। वो छलनी नीचे गिराकर बोली, तुम कौन हो? मैं हैरान था। क्या हुआ सुमन, मैं ही तो हूं। वो कांपते हुए बोली, छलनी में तुम्हारा चेहरा नहीं, किसी चुड़ैल का चेहरा दिखा। मैंने खुद को देखा, सब नॉर्मल था, पर उसके चेहरे का डर झूठा नहीं लग रहा था। उस रात उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरे पास बैठी रही। अगले दिन मैंने तय किया कि अब बात किसी समझदार से करनी होगी। मैं एक पुराने तांत्रिक के पास गया, जो गांव के लोग कहते थे कि आत्माओं से बात कर सकता है। उसने मेरी बात सुनी, फिर आंखें बंद की और धीरे से बोला, जिसे तुमने मारा है वही अब तुम्हारे साथ है। मैं कांप गया। मैंने कहा,
मैंने किसी को नहीं मारा। वो मुस्कुराया। झूठ मत बोलो, तुम्हारी पहली बीवी नेहा, उसका गला तुमने दबाया था। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, वही सच्चाई थी। एक रात झगड़े में मैंने गुस्से में उसका गला दबा दिया था। वो जमीन पर गिर गई और मर गई। डर के मारे मैंने सबको कहा कि उसने आत्महत्या कर ली और लाश को मैंने मंदिर के पीछे गाड़ दिया। तांत्रिक बोला, उसकी आत्मा अधूरी है, वो तुम्हें तब तक चैन से नहीं छोड़ेगी जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगते। उसने कहा कि आज रात हवन करना होगा। मुझे सुमन से सब छुपाना पड़ा। रात के 12 बजे मैं और तांत्रिक आंगन में हवन की तैयारी करने लगे। चारों तरफ तेल के दिए जल रहे थे। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा और ठंडी हो गई। दिए एक एक करके बुझने लगे। मैं कांपते हुए बोला, वो आ गई है क्या? तांत्रिक ने आंखें बंद रखी। डरना मत, जो होगा उसे होने देना। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे देखा, नेहा खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही जलते बाल। उसने कहा, क्यों किया मेरे साथ अंकित? मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। घुटनों पर गिरकर मैंने कहा, मुझे माफ कर दो नेहा, मुझसे गलती हो गई थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसके आंसू जलते हुए धुएं में बदल रहे थे। उसने कहा, प्यार को मारकर कोई चैन से नहीं जी सकता अंकित। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और गायब हो गई। तांत्रिक बोला, अब वो शांत हो गई है। अगले दिन सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। घर में फिर से रोशनी थी। सुमन ने हंसकर कहा, अब तुम पहले जैसे लग रहे हो। मैंने भी मुस्कुराकर कहा कि अब सब ठीक है। दिन बीतते गए। मैंने सोचा शायद अब नेहा की आत्मा सच में चली गई है। एक दिन सुमन तैयार हो रही थी। आईने के सामने बैठी थी, बाल संवार रही थी और मैं बाहर से देख रहा था। मन में शांति थी, लेकिन फिर वो ठिठक गई। धीरे धीरे उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें आईने में कुछ देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ सुमन? वो धीरे से बोली, अंकित, तुम मेरे पीछे खड़े हो ना? मैंने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ हूँ, दरवाजे पर। सुमन ने धीरे धीरे सिर घुमाया और आईने में देखा। आईने में उसके पीछे एक और औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा धुंधला, पर उसकी मुस्कान बहुत साफ थी। वो मुस्कान नेहा की थी। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।